नमस्कार। आज हम आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स या आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं जिसमें हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट रिवाइज होता है। फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि ये नए और एग्जिस्टिंग दोनों इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई होता है। ये बॉन्ड्स भारत सरकार ने 2020 में इशू किए थे और ये 1 जुलाई 2020 से इफ़ेक्टिव है। चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। इन बॉन्ड्स में रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स इसमें सिंगल या जॉइंट बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और माइनर के बिहाफ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NRIs इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल बॉन्ड के ड्यूरेशन में NRI बन जाता है तो मैच्योरिटी तक बॉन्ड को होल्ड कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है 1000 रुपये, जिसे आप बढ़ा सकते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर कोई लिमिट नहीं है। ये बॉन्ड्स आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होल्ड कर सकते हैं और ये क्रेडिट होते हैं बॉन्ड लेजर अकाउंट में। इसे आप फिजिकल फॉर्म में नहीं होल्ड कर सकते। आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट से लिंक्ड होता है और हमेशा NSE से 0.35% एक्स्ट्रा रिटर्न देता है। अभी NSE का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.8% और आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.15%, यानी 6.8% प्लस 0.35%। रेट ऑफ इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमी एनुअली रिवाइज करती है, यानी हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंटरेस्ट रेट रीसेट होता है। 1 जनवरी का रेट पेबल है 30 जून तक और 1 जुलाई का रेट है पेबल 31 दिसंबर तक। इंटरेस्ट क्यूमुलेट नहीं होता, ये हर 6 महीने में आपके सेविंग्स अकाउंट पे क्रेडिट हो जाता है। 30 जून तक का इंटरेस्ट आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1 जुलाई को क्रेडिट हो जाता है। वैसे ही 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट 1 जनवरी को क्रेडिट हो जाता है। आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इंटरेस्ट भी TDS डिडक्ट होने के बाद ही क्रेडिट होता है। आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स को आप कैश में परचेज कर सकते हैं, पर सिर्फ 20,000 रुपये तक। ड्राफ्ट से परचेज कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं। आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स 7 साल में मैच्योर होते हैं। आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स में प्री मैच्योर रिडेम्पशन नहीं होता। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्री मैच्योर रिडेम्पशन अलाउड है, जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आपकी एज 60 to 70 ईयर्स के बीच है तो आपका लॉक इन पीरियड है 6 ईयर्स और आप 6 साल के बाद प्री मैच्योर रिडेम्पशन करवा सकते हैं। अगर आप 70 to 80 के ब्रैकेट में आते हैं तो आपका लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स और अबव 80 हैं तो आपका लॉक इन पीरियड है 4 ईयर्स। इन सब केसेस में आपको प्री मैच्योर रिडेम्पशन की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन याद रखिए अगर आप प्री मैच्योर रिडेम्पशन करवाते हैं तो आपको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी और पेनल्टी चार्जेस हैं 50% ऑफ द लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट। ये बॉन्ड्स ट्रेडेबल नहीं है और अगर आपको लोन अवेल करना है तो आप इन बॉन्ड्स को कोलैटरल की तरह नहीं यूज़ कर सकते।
अब बात करते हैं कि इन बॉन्ड्स को आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स को आप कुछ डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ एसबीआई, 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स और 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक से परचेज कर सकते हैं। लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। कुछ प्राइवेट बैंक्स आपको आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक। आई होप आपको इस वीडियो से मिली जानकारी से आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।